और चले बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज की। तो चीन में भारी बारिश ने गुआंगशी समेत कई इलाकों में मचाई है बड़ी तबाही। बाढ़ और बारिश के चलते लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच गुआंगशी से एक हैरान करने वाला वीडियो आपके सामने हम रखेंगे। यहाँ एक किसान ने अपने ड्रोन से एक युवक की जान बचा ली। चीन में भी बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाब आ चुका है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वीडियो गुआंगशी का है, जहां एक युवती ढहती हुई छत पर फंस गई। उसके बाद उसे इस मामूली से दिखने वाले ड्रोन ने बचा लिया। ड्रोन में लटका ये युवक अपने 2 मंजिला घर की छत पर फंस गया था, जो पानी के तेज बहाव में बहने वाला था। इसके बाद इसके पड़ोसी ने अपने कृषि ड्रोन से इसकी जान बचा ली। युवक जब आसमान में ड्रोन के सहारे झूल रहा था, तो कुछ लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। इस ड्रोन का आमतौर पर कीटनाशक छिड़काव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब मुसीबत सामने आई तो तकनीक ने इंसान की जान भी बचा ली। इस युवक को बचाने के लिए पहले उससे फोन किया गया, उसके बाद उसके लिए ड्रोन भेजा गया और उसे सही सलामत बचा लिया गया। चीन में इस समय गुआंगशी, यूनान, गुइझोउ और हैनान की 13 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों के आसपास रहने वाले 80,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। वहीं ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। फतवे में इन दोनों को इस्लाम का दुश्मन बताया गया और कहा गया है कि जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर या धार्मिक नेताओं की हत्या का योजना बनाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान के प्रमुख शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासेर माकरेम शिराजी ने फतवे में कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू अल्लाह के दुश्मन हैं। दोनों को मुहरेब यानी युद्ध भड़काने वाला कहा गया है। फतवा में कहा गया है कि जो सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी देगा, उसे इस्लामिक कानून के तहत सजा दी जाएगी। फतवे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी का जिक्र करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ ताकत के साथ जवाब दे। शिराजी ने कहा कि जो भी वैश्विक इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के लिए खतरा बनेगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फतवे के जरिए ईरान ने क्षेत्रीय संघर्ष को इस्लामिक संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश की है, ताकि दुनिया को संदेश जाए कि इजराइल और अमेरिका विश्व शांति के लिए घातक हैं। यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने चेतावनी जारी की है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यानी कि परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल और अमेरिका दावा कर रहे थे कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बरसाने के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि इन हमलों में ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अब IAEA और संयुक्त राष्ट्र फिर से आगाह कर रहे हैं कि ईरान कुछ ही महीनों में परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। IAEA ने अपनी चेतावनी में कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता है। ईरान अपने यूरेनियम भंडार कहीं और ट्रांसफर कर चुका है और कुछ महीनों में हथियार और ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। UN और IAEA की ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने भी कहा है कि ईरान पर हमले के बाद उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को महज कुछ महीने ही पीछे धकेला गया है। इस रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने फेक रिपोर्ट बताया था। अब UN ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अमेरिका के हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। तो हरियाणा में हाईवे पर एक रईसजादे की दबंगई सामने आई है। यहां एक गाड़ी में सवार युवक ने गुंडागर्दी दिखाई और हरियाणा रोडवेज की बस के सामने अपनी फॉर्च्यूनर कार लगाकर हथियार लहराने लगा। फॉर्च्यूनर कार और उसमें बैठकर पिस्टल लहराता ये कार सवार। ये कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये हरियाणवी स्टाइल में दबंगई की तस्वीरें हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर कार सवार पिस्टल लहराकर गुंडागर्दी दिखा रहा है। हरियाणा रोडवेज की बस को देखकर इस रईसजादे का दबंगई दिखाने का दिल हुआ। फिर क्या था, रईसजादे ने रोडवेज बस के सामने कार लगा दी, पिस्टल लहराई और सड़क को अपना पर्सनल रनवे बना डाला। पिस्टल दिखाने की ये घटना
सोनीपत के गोहाना रूट पर हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार चालक बार बार बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। रईसजादे से परेशान होकर बस ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे लगाया। यात्रियों के साथ मिलकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो भागने की फिराक में फॉर्च्यूनर कार दुर्घटनाग्रस्त भी हो गई। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया और कार के आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। तो सड़क पर गाड़ियां चलाते समय ट्रैफिक और लाल बत्ती से परेशानी होना तय है। अगर लाल बत्ती पर थोड़ा ज्यादा रुकना पड़े तो टेंशन भी होती है। अगर किसी ने टेंशन कम करने के लिए लाल बत्ती तोड़ी तो चालान कटना भी तय है। लेकिन इंदौर की महिला ट्रैफिक कांस्टेबल की सुरीली ट्रैफिक कंट्रोल को देखेंगे तो आप लाल बत्ती तोड़ने की कभी नहीं सोचेंगे। जाम किए जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जाम में फंसे इंदौर के कमल पांचाल, शुजालपुर के बलराम पटेल और गारी पिपलिया गांव के अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। मौत हो चुकी है, इसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। देखिए किस तरह से, जहां तक एनडीडीबी की कैमरे की तो पाली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सांप ने एक व्यक्ति को काटा तो व्यक्ति के परिजन कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर ही पहुंच गए। इसके बाद आगे क्या हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां सांप ने एक शख्स को काटा तो शख्स के परिजन कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंच गए। वैसे सांप के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। खिंवाड़ा गांव की ये तस्वीरें सामने आई तो सब हैरान रह गए। 2 अलग अलग घटनाओं में कोबरा सांप ने एक व्यक्ति को और एक महिला को काट लिया, जिन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कमला अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। इसी दौरान एक कोबरा सांप ने उसे डस लिया। परिजनों ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले आए। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अभी हम इमरजेंसी में लेके पाली बांगड़ हॉस्पिटल में आए और साथ में जो सांप रेस्क्यू किया नयनाराम स्वादिक नादान जोदान के वो भी साथ में आए। फिलहाल महिला और 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते रहेंगे और अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहितवाल की रिपोर्ट। तो अलवर में प्लॉट पर दावे के विवाद को लेकर 5 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और ये मामला है अलवर बाईपास पर एवलोन गार्डन का बताया जा रहा है। भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर एवलोन गार्डन के बाहर 5 महिलाएं आपस में जमकर भिड़ गईं। बहस से शुरू हुई बात हाथापाई तक पहुंच गई और जमकर लात घूसों के बारिश एक दूसरे पर कर दिए गए। मामला एवलोन गार्डन के नजदीक एक प्लॉट पर पड़े कूड़े को हटाने को लेकर हुआ था। गार्डन का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जहां प्लॉट के सामने पड़ी जमीन को अपनी बताकर वहां सफाई करवा रहा था। इसी दौरान प्लॉट पर अपना मालिकाना हक को लेकर विवाद हो गया। महिला के प्लॉट को अपना बताने और सफाई रुकवाने के बाद महिला गार्ड और महिला और इसकी बहन में मारपीट शुरू हो गई। जेसीबी लगाई, मैंने बोला मत लगाओ, मिट्टी मत ले जाओ मेरी, तो जेसीबी वाले ने बंद कर दिया और ये 3 लेडीज गार्ड आ गई उनको मारने के लिए। प्लॉट पर विवाद पिछले 4 सालों से बताया जा रहा है। प्लॉट पर दावा करने वाली महिला के मुताबिक एवलोन गार्डन का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसके प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो प्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया सेठ मंदिर में दर्शनों के दौरान श्रद्धालुओं से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में कुछ श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो में सुरक्षा कर्मियों द्वारा भक्तों पर डंडे बरसाने और दूसरे वीडियो में एक श्रद्धालु के हाथ टूटने की तस्वीर सामने आई है, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे लट मारा, उसका हाथ टूट गया।
वायरल वीडियो को लेकर श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है। वहीं मंदिर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। आपको बता दें कि श्री सावलिया मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमावस्या पर भीड़ ज्यादा होने से लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इस बीच हल्की धक्का मुक्की हुई तो वहां तैनात निजी कंपनी के सुरक्षा कर्मी अपना आपा खो बैठे और श्रद्धालुओं पर लाठियां लेकर टूट पड़े। और इसी के साथ ट्रेंडिंग न्यूज की इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।